यह कथा बताती है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं और देव उठौनी एकादशी को क्यों जागते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया, हे नाथ, आप दिन रात जागते रहते हैं, लेकिन जब आप लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तो उस समय पूरी सृष्टि में उथल पुथल मच जाती है। इससे मुझे और सभी देवताओं को कष्ट होता है, इसलिए आपको एक नियम से विश्राम करना चाहिए। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम ठीक कहती हो, मेरे जागने से तुम्हें मेरी सेवा से फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए मैं आज से हर वर्ष वर्षा ऋतु में 4 मास तक शयन किया करूंगा। यह मेरी अल्प निद्रा कहलाएगी। चतुर्मास की शुरुआत भगवान विष्णु ने आगे कहा, यह अल्पनिंद्रा आषाढ़ की शुक्ल पक्ष एकादशी देवशयनी एकादशी को शुरू होगी और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी देव उठौनी एकादशी को समाप्त होगी। इस 4 मास के दौरान, जिसे चतुर्मास कहा जाएगा, सृष्टि का कार्यभार अन्य देवता संभालेंगे। मेरे भक्त इस दौरान मेरी शयन की भावना करेंगे, मेरी पूजा और सेवा करेंगे तो यह उनके लिए परम मंगलकारी होगी। मैं उनके घरों में तुम्हारे समेत निवास करूंगा। देव उठौनी का उत्सव जब कार्तिक मास की एकादशी तिथि आती है तो सभी देवता और भक्तगण भगवान विष्णु को जगाने के लिए पृथ्वी पर उत्सव मनाते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, घर आंगन में दीप जलते हैं और शंख तथा घंटियां बजाकर भगवान का आह्वान करते हैं। उठो देवा, बैठो देवा। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु इस दिन अपनी योग निद्रा से जागते हैं तो वह सृष्टि का कार्यभार फिर से संभाल लेते हैं। इसी दिन से रुकी हुई सभी शुभ और मंगल क्रियाएं जैसे विवाह आदि पुनः शुरू हो जाते हैं। राजा और गरीब व्यक्ति की कथा देव उठौनी एकादशी के व्रत की महिमा से जुड़ी एक और कथा बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एक धार्मिक राजा था। उसके राज्य में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व था। राजा ने नियम बनाया था कि एकादशी के दिन राज्य में कोई भी व्यक्ति अन्न का सेवन नहीं करेगा, यहाँ तक कि पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार एक दूसरे राज्य का गरीब व्यक्ति राजा के पास काम मांगने आया। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन एक शर्त रखी, रोज तुम्हें भरपेट भोजन मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं, केवल फलहार मिलेगा। उस वक्त व्यक्ति ने शर्त मान ली। फिर एकादशी का दिन आया। राजा ने उसे फल, दूध और मेवा दिया, लेकिन उस व्यक्ति का पेट नहीं भरा। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर वह नहीं माना। तब राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दे दिया। वह व्यक्ति सामान लेकर नदी किनारे गया, स्नान किया और भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने सहज भाव से भगवान विष्णु को पुकारा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके सरल और सच्चे आह्वान को सुनकर पीतांबरधारी भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उसके साथ बैठकर प्रेम से भोजन किया। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी पर उस व्यक्ति ने राजा से दुगना राशन मांगा। कारण पूछने पर उसने बताया कि महाराज, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए एक व्यक्ति के राशन में हम दोनों का पेट नहीं भरता। राजा को विश्वास नहीं हुआ। अगली एकादशी पर राजा छिपकर पेड़ के पीछे बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, पर भगवान नहीं आए। अंत में हताश होकर उसने कहा, हे भगवान,
यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। उसकी निष्ठा और दृढ़ता देखकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और उसे रोक लिया। दोनों ने बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद भगवान उसे अपने विमान में बिठाकर बैकुंठ धाम ले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ कि केवल कठोर व्रत रखने से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, सच्चे विश्वास और निश्चल भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। इसके बाद राजा ने भी मन से व्रत करना शुरू किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि देवउठनी एकादशी का व्रत केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन से भगवान विष्णु का स्मरण करना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।